गुड आफ्टरनून बच्चों। जो एक सेकंड में वो शीट्स डाउनलोड कर लूँ। पहले डिस्कशन करूँ या पहले वो करा दूँ वर्नियर कैलिपर? पहले करा ही देता हूँ। बच्चों 1 मिनट बस। ये आज कम लोग क्यों हैं भाई? आज तो कल से भी कम है। कौन-कौन नहीं है?
जस्ट नोट नहीं है। अच्छा, हाँ जी बच्चों। तो देखो बच्चों, वर्नियर कैलिपर क्या होता है बेसिकली। अगर हम यूनिट्स वाले चैप्टर को थोड़ा सा रिकॉल करें तो ये एक डिवाइस है विच इज यूज टू मेक मोर सच रीडिंग्स जिनका लीस्ट काउंट कम, राइट। बेसिकली हम जो नॉर्मल लेंथ मेजर यूज करने के लिए स्केल यूज करते हैं उसका लीस्ट काउंट बच्चों क्या होता है, 1 mm, राइट। तो उससे हम 1 mm से ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। तो ये जो डिवाइस है इसका लीस्ट काउंट 1 mm से कम होता है, ठीक है। वी विल जस्ट अंडरस्टैंड हाउ। एक बार आप इसके बेसिक कंपोनेंट्स समझो कि क्या क्या है। आप बच्चों देखो, इसमें एक आप देख सकते हो कि एक तो मेन स्केल है जो बीच में बड़ा सा आपको दिख रहा है, राइट। तो जो ये वाला होता है ये होता है मेन स्केल, ठीक है। आप बच्चों देख सकते हो एक छोटा स्केल लगाया होता है जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है। दिख रहा है बच्चों वो छोटा स्केल? ये ये साइड पे देखो, नीचे ये रोलर है। ये रोलर की हेल्प से हम इस स्केल को, वर्नियर स्केल को मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करते हैं, ठीक है जी। अब इससे हम कोई रीडिंग लेते कैसे हैं, बेसिकली इसको कैसे यूज करते हैं। एक सेकंड में दूसरी इमेज में दिखाता हूँ आपको, जूम इन करके। इनफैक्ट एक सेकंड, ये भी है।
इसमें दिख रहा है बच्चों थोड़ा क्लियरली? एक बीच में एक छोटा स्केल है, जिसकी रीडिंग 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है? एक बड़ा स्केल है जो मेन है। अब उससे क्या होता है हम अभी उस पे आते हैं। बेसिकली बच्चों इसको ना 3 तरीके से हम यूज़ करते हैं। ये आप देख सकते हो कि जो नीचे जॉज़ हैं, जैसे हमने कोई सिलेंडर का डायमीटर मेज़र करना है, तो हम इस तरीके से जॉज़ के बीच में फँसा देते हैं सिलेंडर को। ठीक है? अगर हमने सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, उनके डायमीटर्स मेज़र करने के लिए तो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। अगर जैसे बच्चों कोई हॉलो सिलेंडर है, जैसे ग्लास टाइप हो गया, हम उसका इनर डायमीटर मेज़र करना चाहते हैं, तो हम उसको ऐसे, इस तरीके से बच्चों, इसके बीच में रख देते हैं। ठीक है? तीसरा बच्चों, जैसे मान लो हमने किसी ग्लास की डेप्थ मेज़र करनी है, तो हम क्या करते हैं? ऐसे, इस तरीके से ग्लास रख देते हैं। नहीं, नो नीड ऑफ दिस फिगर। तो मतलब अभी तक आपको जो बात समझ आनी चाहिए, वो ये है कि वर्नियर्स कैलिपर में बेसिकली दिस इज़ अ डिवाइस हैविंग स्मॉल लीस्ट काउंट। ठीक है? और एक बात ये कि इससे हम मेजरमेंट्स 3 तरीके से ले सकते हैं। नहीं, डेप्थ वाले पार्ट पे स्केल नहीं बना हुआ, वो ना ये दिख नहीं रहा। बेसिकली ये जो पतली सी स्ट्रिप है ना, वो पीछे से वर्नियर स्केल के साथ ही लिंक्ड होती है। तो मतलब वो बात एक ही है। फाइनली आप किसी भी तरीके की मेजरमेंट लो, वो वर्नियर स्केल ही है जो स्लाइड कर रहा है मेन स्केल के ऊपर। ठीक है बच्चों? तो अब बच्चों, जो मेन स्केल है हमारा, ठीक है, दैट इज जनरली अ नॉर्मल स्केल जो होता है। तो मैं स्टिल उसको जनरल टर्म्स में लिख रहा हूं कि लेट्स से वन मेन स्केल डिवीजन, वो मान लो इट इज सम ए यूनिट्स। ठीक है? कि मतलब मेन स्केल पे जो सबसे छोटी डिवीजन है, जो कि नॉर्मली क्या होती है? 1 mm। अब बच्चों, जो वर्नियर स्केल होता है, उसके ऊपर हम जो मार्किंग्स करते हैं, वो ना बच्चों इस तरीके से करते हैं कि ये देखो बच्चों, ये नीचे वाला फिगर देखो। जैसे मान लो बच्चों, ऊपर वाला जो स्केल है वो हो गया मेन स्केल,
जो वर्नियर स्केल होता है ना बच्चों, उसमें क्या होता है कि उसकी जो हम डिविजन्स करते हैं, वो मेन स्केल डिवीजन से थोड़ी-सी छोटी करते हैं, ठीक है? मतलब ये जनरली इस तरीके से होता है कि हम इस तरह से करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि 9 मेन स्केल डिविजन्स इज़ इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है, इसको जनरल टर्म्स में ऐसे लिख सकते हैं कि n मेन स्केल डिविजन्स आर इक्वल टू n+1 वर्नियर स्केल डिविजन्स। तो व्हाट दिस इफेक्टिवली मीन्स इज़ कि जैसे आप अगर हम एक मेन स्केल ड्रॉ करें, तो इसके नीचे बच्चों वर्नियर स्केल ड्रॉ कर दिया, इस तरह से बच्चों। कि मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे ऊपर वाले फिगर में जब आपने वर्नियर स्केल को बिल्कुल लेफ्ट पे कर दिया, ठीक है? तो दोनों के ज़ीरोज़ जो हैं, वो कोइंसाइड कर जाएँगे। देखो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है ये वाला, मेन स्केल का ज़ीरो है ये वाला, करेक्ट? तो जब वो कोइंसाइड कर जाएँगे, तो आपको कुछ इस तरीके की सिचुएशन दिखेगी, ठीक है? जिसमें आप देख सकते हो जैसे मैंने बनाया है कि वर्नियर के जो 10 डिविजन्स हैं, वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स के अंदर पूरी-पूरी आ गई, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब 9 और 10 वाला रिलेशन हो, 19 और 20 वाला भी हो सकता है एंड सो ऑन। तो इससे आपको समझ आ गया कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, वो कितनी होगी? n/n+1 मेन स्केल डिवीजन। अच्छा, अब बच्चों बात ध्यान से समझना, जो मेन पार्ट है। बच्चों क्या आप ये समझ सकते हो कि जो मेन स्केल की फर्स्ट डिवीजन है और जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन है, ध्यान से सुनना बच्चों, जो मेन स्केल की फर्स्ट डिवीजन है और जो वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन है, उन दोनों के बीच में जो गैप है, वो सबसे कम है कंपेयर्ड टू उसके आगे वाली करस्पॉन्डिंग डिविजन्स। मतलब मैं मेन स्केल की फर्स्ट डिवीजन वर्सेस वर्नियर स्केल की फर्स्ट डिवीजन में गैप लूं अगर, ऑब्वियसली ये फिगर 100% एक्यूरेट नहीं है। वर्सेस मेन स्केल की सेकंड डिवीजन और वर्नियर स्केल की सेकंड लूं वर्सेस थर्ड लूं, करते करते
आप ये समझ रहे हो कि गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फाइनली तो ये जो गैप है वो पूरा एक का ही पड़ गया, है ना? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैप बढ़ता जा रहा है करस्पॉन्डिंग डिविजन्स के बीच में। तो अब बच्चों मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि ये बच्चों फिगर से आपको ये बात समझ आ गई होगी कि बेसिकली क्लियरली हम वर्नियर स्केल को मूव कर रहे हैं ओवर द मेन स्केल। तो वर्नियर स्केल की कितनी सबसे छोटी मोशन को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं? मान लो पहले दोनों स्टिक किए हुए थे, दोनों के स्केल्स, दोनों के जीरोस कोइंसाइड कर रहे हैं, तो वर्नियर स्केल की कितनी कम से कम डिस्प्लेसमेंट को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं? आंसर इन जनरल टर्म्स, आंसर इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल डिवीजन, और एन इफ रिक्वायर्ड। माय क्वेश्चन वाज, फिर से, वर्नियर स्केल की कितनी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट को आप एक्यूरेटली बता सकते हो? मतलब मैं वर्नियर स्केल को कितना कम से कम मूव करूं जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली इतना मूव किया वर्नियर स्केल को। अभी तक किसी का नहीं है आंसर? मतलब आप ये समझ सकते हो कि जब हम वर्नियर स्केल को मूव करेंगे तो ये रेड वाली रीडिंग्स जो हैं, जो सारे जो रेड वाले लाइंस हैं, वो राइट की तरफ मूव करेंगी, है ना? तो तो वो रेड वाली लाइंस की कितनी स्मॉलेस्ट डिस्प्लेसमेंट को आप एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो? मतलब आपको पता चल जाएगा उसका कि हाँ भाई इतनी है। अच्छा चलो मैं थोड़ा और एग्जैक्टली बताता हूँ। आंसर इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन या वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब इट शुड बी समथिंग लाइक मेन स्केल डिवीजन प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन, या माइनस, या इनटू वर्नियर स्केल डिवीजन, या अपॉन वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा कुछ। मतलब उनका कुछ एक्सप्रेशन बनेगा मेन स्केल डिवीजन एंड वर्नियर स्केल डिवीजन का। लक्ष्य आपने शायद उल्टा लिख दिया। श्रीहित गोपाल ठीक है।
तो बच्चों आंसर तो मैंने खुद ही बोल दिया था, अगर आप सोचो। खुशी ठीक है भाई। स्मॉलेस्ट displacement that which can be measured वो है अगर जो वर्नियर स्केल का फर्स्ट यूनिट होगा वो मेन स्केल के फर्स्ट यूनिट के साथ कोइंसाइड कर जाए। मतलब ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ये स्मॉलेस्ट है जो आपको मेजर भी हो जाएगी, इजंट इट बच्चों? बाकी तो इससे बड़ी ही होंगी। तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट पॉसिबल इज 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, विच इज नथिंग बट द लीस्ट काउंट, इजंट इट? तो हमने सबसे पहले तो ये निकाल लिया कि इस डिवाइस की लीस्ट काउंट क्या है। तो ये क्या बन गई? मेन स्केल डिवीजन क्या थी? ए यूनिट्स। वर्नियर स्केल डिवीजन क्या थी? एन ओवर एन प्लस वन इंटू ए। तो ये बन गई ए ओवर एन प्लस वन यूनिट्स। समझ आया बच्चों? तो ये तो था फर्स्ट पार्ट, ये समझना कि इसकी लीस्ट काउंट ये कैसे आई। ठीक है जी, तो हम इसका ये जो बेसिक फॉर्मूला है वही याद रखेंगे, उससे अपने आप नीचे वाली फॉर्म तो बनी गई। ए इज जनरली 1 mm, बट कोई रूल नहीं है, राइट? इसलिए मैं जनरल टर्म्स में लिखवा रहा हूँ। कुछ यहां तक क्लियर हुआ? अब हम ये देखते हैं कि हम वर्नियर कैलिपर से कोई रीडिंग कैसे लेते हैं। ये तो एक लीस्ट काउंट निकाल ली हमने, ठीक है। तो बच्चों क्या होता है कि जब हम वर्नियर कैलिपर्स को किसी रीडिंग के लिए यूज करते हैं, मतलब हमने वर्नियर स्केल को यूज थोड़ा स्लाइड किया, तो बच्चों एक एग्जांपल के तौर पे लेट अस से कुछ ऐसा आ गया आपका फॉर सम पर्टिकुलर रीडिंग। यहाँ पे बच्चों क्या क्या बातें ऑब्जर्व करनी है? मतलब ये आप कोई लेंथ मेजर कर रहे थे, इस लेंथ को मेजर करते हुए एक तो आ गई आपके पास मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है कि वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल वाले रीडिंग से कितना बच्चों राइट को है, मतलब ये वाली जो मेन रीडिंग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं एज MSR, मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वो छोटी वाली डिविजन नहीं काउंट कर रहे हम, वाली, ये वो सेंटीमीटर वाली है।
क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? तो इसको हम कहते हैं एज मेन स्केल रीडिंग। और फिर बच्चों हम क्या देखते हैं कि वर्नियर स्केल की, मतलब इस केस में हम क्या बोलेंगे, मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई एक तरह से 2 यूनिट्स, है ना? फिर बच्चों हम ये देखते हैं, अब ध्यान से सुनना, कि वर्नियर स्केल का कौन से वाली डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, फिर से हमें यह देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल की किसी भी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। जैसे इस फिगर में तो बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है कि वो कौन सी डिवीजन है, थर्ड। इसको बच्चों हम कहते हैं एज वर्नियर स्केल रीडिंग। तो बेसिकली बच्चों, मतलब जब हम इस डिवाइस को यूज करते हैं तो हमें दो रीडिंग्स लेनी होती हैं। एक है मेन स्केल रीडिंग और एक है वर्नियर स्केल रीडिंग। पर एक बात समझनी है आपको कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो तो एक लेंथ है, ठीक है? जो वर्नियर स्केल रीडिंग है वो लेंथ नहीं है, दैट इज जस्ट अ नंबर। कौन सा नंबर? कि विच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल is coinciding with main scale। ठीक है, वी आर ओनली इंटरेस्टेड टू नो कि वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? मेन स्केल रीडिंग क्या है? वो तो प्रॉपर लेंथ है। मतलब जैसे ये देखो ऊपर, जैसे मान लो हम बात करें, मेन स्केल रीडिंग क्या है? ये 1 2 3 4, ये वाली। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ओके, जैसे बच्चों बताओ, इस फिगर में मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? 3 यूनिट्स, राइट? मैं जान के यहाँ पे बार बार यूनिट्स बोल रहा हूँ, 3 यूनिट्स, ताकि याद रहे कि ये तो लेंथ है। करेक्ट? तो हमें फिगर देख के ये तो समझ आ रहा है ना कि जो लेंथ है वो 3 से तो बड़ी ही होगी। बोलो बच्चों। ओके, क्या यहाँ पे बच्चों, वैसे तो फिगर ब्लर्ड है, क्या यहाँ पे हम वर्नियर स्केल रीडिंग बता पा रहे हैं बाय एनी चांस? नहीं, छोड़ो, इट इज टू ब्लर्ड।
हम यहीं से बताते हैं। यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख ही रही है ना? यहाँ तो 3 हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट काम आपका मान लो आपके पास ये रीडिंग्स आ गई, है ना? एमएसआर आ गया, वीएसआर आ गया। ध्यान से सोचना और बताना मुझे कि फिर लेंथ कितनी हुई? मतलब बच्चों मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ क्वेश्चन को। बेसिकली अगर वर्नियर का 0 यहाँ पे है, तो इसका जॉ जो है वो ऐसे हो गया वर्नियर का। और मेन स्केल का 0 यहाँ पे है, तो इसका जॉ यहाँ पे हो गया। करेक्ट? तो आपको तो बेसिकली ये वाली लेंथ बतानी है, इजंट इट? यही मेजरमेंट हुई ना बच्चों? ये क्लियर है? किसी को इसमें डाउट तो नहीं है? अच्छा बच्चों, वो मुझे याद आया, मैंने वो वहाँ डीपीएस में कर ली बात, तो आपको दिसंबर वाले प्री बोर्ड्स नहीं देने पड़ेंगे। मतलब हम जनवरी वाले देंगे। गोपाल आप ब्लॉसम में हो, मैं देखता हूँ अगर वहां भी बात करना पॉसिबल है। हाँ बच्चों मुझे बताओ, ये क्लियर हो रहा है कि हमें ये ब्लू वाली लेंथ मेजर करनी है? ओके, तो मुझे बताओ बच्चों सोच के कि ये ब्लू वाली लेंथ क्या हुई? सर हाँ जी। सर यहाँ पे इसके मतलब 10 यूनिट्स के कितने के साथ वो कर रहे हैं? फिर बोलो। नहीं, जैसे वहां पे ऊपर उसके 10, नीचे वाले के 10 यूनिट्स, ऊपर वाले के मतलब 9 के साथ थे ना? नहीं, आप तो जनरल मानो ना, बस n+1 मानो। ओके। मतलब आप ये मान लो, आप एक मिनट, चलो इसको ऐसे पुट कर देते हैं कि आप लीस्ट काउंट निकाल चुके हो। यस सर। तो मतलब यू कैन आंसर, मतलब जो आपका आंसर आना चाहिए, योर आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग एंड लीस्ट काउंट। ये 3 क्वांटिटीज के टर्म्स में आपका आंसर होना चाहिए, और कुछ नहीं। नहीं राम, प्री बोर्ड देने कंपलसरी नहीं होते, ये तो अपनी वो है, श्रद्धा। बट मैं ये कहूंगा कि इस बार एक तो देनी चाहिए, क्योंकि कोई पता नहीं, जैसे पिछली बार ही हुआ था, वो कोई एग्जाम ही कैंसिल हो जाए, कुछ हो जाए, तो प्री बोर्ड के बेसिस पे ही मार्क्स लगने हो, बाद में पंगा चढ़ जाए।
श्रीहित थोड़ी सी कुछ लिखने में गड़बड़ है, बाकी तो ठीक है। निखिल ठीक है, लक्ष्यका ठीक है, बाकी लोगों के भी मुझे आंसर चाहिए बच्चों। कैसे सर, मतलब लिखने में? ये मतलब जो लास्ट में आपने जो टर्म लिखी है उसमें कुछ गड़बड़ है। स्पर्श 2 क्या है भाई? आपके मतलब और कुछ आना ही नहीं चाहिए ना। ये 2 तो आपने बेसिकली 2 तो मेन स्केल रीडिंग ही है ना, तो उसको एमएसआर लिखो। सर उसमें इस बेसिक एग्जांपल के हिसाब से नहीं बताना? नहीं, जनरल टर्म्स में। एग्जाम्पल तो जस्ट आपको हेल्प करने के लिए है। बच्चों जनरल टर्म्स में दो, मतलब आपके सिर्फ ये 3 टर्म्स आनी चाहिए, इनका ही कुछ प्लस माइनस आएगा और कोई कांस्टेंट नहीं आ सकता। मतलब ए भी नहीं आएगा। आप सोचो, ए तो अपने आप ही मेन स्केल रीडिंग के अंदर कवर हो गया ना। नहीं, ए इज नॉट एमएसआर। नहीं, ए तो बच्चों वो है, मतलब ए इज लाइक 1 सेंटीमीटर 1 mm या कुछ ऐसा। ए तो एक लेंथ है ना, मतलब एक डिवीजन की वैल्यू है। तो देखो बच्चों, जो हमारी रीडिंग आएगी, हाँ शोभित ठीक है, जो हमारी रीडिंग आएगी उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये तो दिख ही रहा है कि जो लेंथ है वो 2 से तो ज़्यादा ही है ना? ये 2 क्या है बच्चों? टू इज नथिंग बट एमएसआर। तो सबसे पहली टर्म तो हमारी एमएसआर आ गई, इसके अंदर कुछ प्लस होगा, है ना? अब हमें ध्यान से देखना है
कि उसके अंदर बच्चों कितना प्लस है, मतलब ये वाली लेंथ। ये मुझे ध्यान से सोच के बताओ कि ये लेंथ कितनी होएगी। तो बच्चों इसको समझने का बेस्ट तरीका पता है क्या है? अब देखो, आप उल्टा चलो, जहाँ पे कोइंसाइड कर रहे हैं। जो रेड है, isn't this red length equal to L1 minus L2? है ना? What is L1? ये ना फिगर में गलती है वैसे। देखो ध्यान से बच्चों, फिगर ठीक है कि नहीं? ये ना इसमें क्या गलती है, इन्होंने मतलब ना स्केल कुछ अजीब सा लिख लिया। मतलब ये जो कोइंसाइड करेगा ना, इट इज नॉट पॉसिबल कि वर्नियर स्केल का थर्ड जो है वो मेन स्केल के फोर्थ के साथ कोइंसाइड कर जाए। मतलब जो वर्नियर स्केल का थर्ड है वो मेन स्केल के थर्ड के साथ ही कोइंसाइड करेगा। ये सोच के देखो, ऐसा क्यों? ये फिगर जूम करने में कुछ दिक्कत होगी क्या?
बच्चों इससे निकालो। आई थिंक ये बेटर आपको ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों, मैंने कुछ गलत बोला था। मैंने सेंटीमीटर बोल दिया था क्या आपको मेन स्केल रीडिंग में? बच्चों मैं गलत बोल दिया। सेंटीमीटर नहीं होता ऑब्वियसली। मेन स्केल रीडिंग का मतलब है सिंपली, वो फिगर ही गलत था एक्चुअली बच्चों। वो उस फिगर को काट दो, उस फिगर ने सारी गड़बड़ कर दी। दिस इज अ बेटर फिगर। यहाँ बड़ा क्लियरली इशू हुआ है। अच्छा एक बार रीडू दिस क्वेश्चन। बताओ मेन स्केल रीडिंग क्या हुई? ठीक है, मेन स्केल रीडिंग एमएसआर वाली ही होती है। यस, मतलब एमएम वाली ही होती है। मतलब जो भी उसके ऊपर, मतलब मेन स्केल का क्या लॉजिक है कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल की किस डिवीजन के बाद है, बस इतना। जैसे जैसे अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, किसके बाद है, यहाँ पे क्या बोलोगे आप? दिख पा रहे हैं कि नहीं? 3.1 क्या यूनिट्स क्या दोगे, ध्यान से सोचो। थ्री पॉइंट वन के आगे बच्चों यूनिट्स क्या लगेंगे? सो दिस इज 3.1 सेंटीमीटर, राइट? तो मतलब या तो सेंटीमीटर में बोल दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो 3.1 सेंटीमीटर बोल दो या 31 mm बोल दो, राइट? तो मेन स्केल रीडिंग का सिंपल मतलब क्या है बच्चों? कि वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के किस डिवीजन के बाद आ रहा है, किस लेंथ के बाद आ रहा है, करेक्ट? तो जैसे यहाँ पे वो 3.1 सेंटीमीटर हो गया या 31 mm हो गया। ऐसे ही हम नीचे जब बात करेंगे तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग क्या हो गई इस पर्टिकुलर केस में? थ्री एम एम, 0.3 mm नहीं, 3 mm। मतलब ये जो डिवीजन होंगे छोटे छोटे, वो डिवीजन 1 mm का ईच का होगा। मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ये कुछ नहीं है बच्चों। मतलब विद द अजम्पशन कि अगर 1 MSD इज 1 mm, तो मेन स्केल रीडिंग 3 mm हो गई ना? ओके। अब वर्नियर स्केल रीडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ मैच कर रहा है। तो वो जैसे आपको इस फिगर में दिखाया हुआ है,
वो वो ये वाला हो गया। करेक्ट। तो अब बच्चों डिराइव करके देखो क्या बनेगा। मेजर्ड लेंथ MSR प्लस क्या बनेगा देखो। वैसे बच्चों इस फिगर के हिसाब से VSR हुआ क्या, बताना मुझे। फिर से गलती। VSR में लेंथ नहीं आती, VSR में सिर्फ नंबर आता है। श्रीहित क्या नंबर हुआ? सारे आंसर करो बच्चों। VSR क्या हुआ? यार पॉइंट्स में कैसे हो सकता है? VSR क्या है? VSR इज द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वर्नियर स्केल की कौन सी डिवीजन जो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है? काउंट करो। स्पर्श, जसनूर, शोभित, क्या बन रही है ये? वो जहां रेड मार्किंग की हुई है, काउंटिंग तो ठीक कर लो भाई। 29। तो वर्नियर स्केल रीडिंग को क्या बोलना है? सिर्फ 29। मेन स्केल रीडिंग को क्या बोलना है? 3 mm, अगर वो mm है तो। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस फिगर में आपको देख के ऐसा लग रहा होगा कि जैसे 29th कोइंसाइड कर रही है, तो ऐसा लग रहा है 30th भी कोइंसाइड ही कर रही है, इनफैक्ट 31st भी कोइंसाइड करती हुई लग रही है ना? वो आपको जो फिगर होगा वो हमेशा क्लियर आएगा, जैसे ऊपर था। मतलब ऊपर तो गलती हो गया खैर, बट फिगर से ना आपको क्लियरली दिख जाएगा कि कौन सी डिवीजन कोइंसाइड कर रही है। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। अब मुझे बच्चों फटाफट लेंथ डिराइव करके दिखाओ क्या बनेगी। इस फिगर के हिसाब से डिराइव करो, अगेन इन जनरल टर्म्स। मतलब यू कैन यूज MSR, तो यूज हो ही गया सीधा सीधा। VSR यूज करो, लीस्ट काउंट यूज करो। बताओ उसकी टर्म्स में क्या बना। आप में से कुछ लोगों ने पहले भी आंसर लिख दिया था, वो कैसे लिखा था? तब तो ये बन ही रहा था पिछले फिगर पे। हाँ राम, वो ऐसे ही होता है। लीस्ट काउंट को n की टर्म्स में छोड़ दें। लीस्ट काउंट को LC की टर्म्स में ही छोड़ दो। बच्चों जैसे अगर ये वाला फिगर है तो जॉज कैसे होंगे? लाइक दिस, ये वाली लेंथ होएगी।
लक्ष्य वो भी आ जाएगा समझ। जनरल टर्म्स में करो आंसर बचाओ। सिर्फ 3 टर्म्स आनी चाहिए आपके में, एमएसआर, वीएसआर, लीस्ट काउंट, और कोई टर्म नहीं आनी चाहिए। अब ठीक हुआ है। चलो बच्चों फटाफट करो आंसर। गर्ल्स अभी आंसर आया नहीं किसी का। हाँ खुशी ठीक है। चलो भाई आंसर करो फटाफट सारे। तो ये क्या बन जाएगा, एमएसआर प्लस वीएसआर इनटू लीस्ट काउंट। सब ये सोच पा रहे हो? This is the general form of measurement from a vernier caliper. तो बच्चों आपने एक बात देखी होगी, ये सबको समझ आ गया रिजल्ट? तो बच्चों यहाँ पे जब आपने काउंट किया होगा, आपने एक बात देखी होगी कि ये जो कोइंसाइड वाला केस है, जब आपने L1 L2 मेजर किया होगा, ये बच्चों मेन स्केल वाले डिवीजन से जो ये ब्लू लाइन है मेन स्केल की ही जो मैच कर रही है, वो कितने डिवीजन्स थे बताओ? वो 29 ही आए होंगे ना? मतलब आपने डेरिवेशन में क्या यूज किया होगा बच्चों? बेसिकली
ये वाली लेंथ मेजर की है हमने, है ना? अब ये लेंथ क्या बनी? नहीं, बाय चांस 29 नहीं है, ये हमेशा ही 29 होगा और उसके बिना नहीं हो सकता। बेसिकली आपने क्या यूज किया है कि दिस इज 2 mm प्लस 29 into MSD minus 29 into VSD, isn't it? क्या किसी ने किसी और तरीके से किया है बच्चों? ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी डेरिवेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कुछ और किया? प्लीज अनम्यूट एंड आस्क और टेल। सबने यही किया है? सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है जी। तो वो बेसिकली MSD माइनस VSD कॉमन आ गया जिसको आपने लीस्ट काउंट पुट कर दिया, राइट? ओके। अब मुझे बच्चों ध्यान से सोच के बताओ, अब आई थिंक आपको आइडिया लगना चाहिए ये फिगर गलत क्यों था। हाँ हाँ, आई थिंक यस, ऐसे पुट करना चाहिए। फिगर गलत नहीं है, MSR गलत बोल दिया मैंने। इसमें MSR इज नॉट 2 एक्चुअली। व्हाट इज MSR? 2.1। वहां गलती हो गई, बाकी सब ठीक है वहां पे। MSR ही गलत बोल दिया मैंने वहां पे, है ना? अब तो सही हो गया बिल्कुल ना? अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं। बट हाँ चलो, एक बात स्टिल ये क्लियर करो। अब यहाँ पे भी ये बन गया कि थर्ड डिवीजन, मतलब कि मेन स्केल की भी 3 डिविजन्स थी, वर्नियर स्केल की भी 3 डिविजन्स थी, है ना? तो 3 MSD माइनस 3 VSD बन गया, है ना बच्चों? मतलब ये क्लियर करो कि दोनों की सेम ही क्यों बननी चाहिए। नहीं, MSR का मतलब तो ये है सिंपली कि
जिस डिवीजन के आगे वर्नियर का 0 शुरू हो। एमएसआर की तो बस ये डेफिनेशन है। तो अब अपना क्वेश्चन तो ये है कि जहां पे कोइंसाइड किए उसके बीच में, मतलब जितनी डिविजन्स वर्नियर स्केल की आई हैं उतनी ही मेन स्केल की क्यों आ रही हैं? मतलब उससे फर्क क्यों नहीं हो सकता? नहीं, एमएसआर विल नॉट चेंज। मतलब इसको बच्चों ऐसे सोचो, ये बच्चों जो लेंथ L1 है, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो लेंथ L1 है, दिस इज ग्रेटर देन 3 VSD, right? And is it smaller than 4 VSD? सोचो। तो क्या पॉसिबिलिटी बची? एंड L1 है क्या? It has to be some number n into main scale divisions, isn't it? Where n is some integer. तो n जो है आपका, it has to be greater than 3/4 VSD over MSD and less than, नहीं, 3 VSD by MSD सिर्फ, and less than 4 VSD by MSD. आया समझ बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो n आप देख सकते हो कि एक इंटीजर है जो कि, मतलब इसके हिसाब से क्या बन रहा है? An integer which lies between a value just less than 3 and just less than 4. Obviously that integer has to be 3, isn't it?
तो बच्चों दिस इज एग्जैक्टली वाई हम VSD और MSD इस तरीके से ही लेते हैं कि n MSD is equal to n plus 1 VSD, ताकि और कोई पॉसिबिलिटी बन ही ना पाए। ये बात समझ पा रही है बच्चों? बच्चों कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लो। सर यस, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऐसा हो सकता है कि वो कोइंसाइड ना करें, बट फिर भी हम जो सबसे पास वाली होती है उसको मान ही लेते हैं। सर हाँ जी। सर जो एक VSD है वो MSD से तो छोटा ही है। हाँ बिल्कुल। सर तो ये VSD व MSD तो ये चीज लेस देन 1 नहीं आ गई? हाँ तभी तो मैंने बोला कि ये n कैसा नंबर है, मतलब जो लेस देन 3 और लेस देन 4 के बीच में लाई करेगा। ठीक है सर, हाँ जी। सर जो VSD बाई MSD है उसका वो भी तो कुछ ऐसे मतलब किसी चीज से बड़ा होना चाहिए ताकि ये नंबर 3 से छोटा ना हो जाए। 4 इंटू VSD बाई हाँ MSD। वही मैं आपको कह रहा था कि वो अपने आप लेते ही उस तरीके से हैं। मतलब इसलिए ऐसा नहीं है कि आप कोई भी केस के लिए इसको मतलब कर सकते हो। ओके, अब बच्चों जीरो एरर क्या होता है? जब दोनों के जीरोस कोइंसाइड ना करें, मतलब हमारा इंस्ट्रूमेंट जब एक्चुअल लेंथ 0 है तो भी उसके ऊपर कोई रीडिंग दिखा रहा है, राइट? तो बच्चों अगर आप ध्यान से सोचो, उसके भी दो केस हो सकते हैं। एक केस है कि 0 मेन स्केल के साथ जो वर्नियर स्केल का 0 है वो थोड़ा राइट पे हो, और एक केस में मेन स्केल का वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से थोड़ा लेफ्ट पे हो। मतलब दिस इज अज्यूमिंग कि जब दोनों जॉस टच कर रहे हैं तो हमें ऐसा दिख रहा है। तो बच्चों फर्स्ट केस का क्या मतलब है? फर्स्ट केस का मतलब है कि भाई जब 0 लेंथ थी तो भी हमारा स्केल कुछ लेंथ दिखा रहा है ना? तो मतलब हमारा स्केल एक्चुअल से ज्यादा रीडिंग देगा हमेशा।
और सेकंड केस का क्या मतलब है कि हमारा स्केल एक्चुअल रीडिंग से कम रीडिंग देगा, है ना। तो सबसे पहले तो जीरो एरर को हम लिखते कैसे हैं? जीरो एरर का मतलब है रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट when actual length is equal to 0, right? तो मतलब बच्चों हम ऐसे कहते हैं कि फर्स्ट केस में जो हमारी रीडिंग आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और सेकंड केस में जो हमारी रीडिंग आएगी वो एक तरह से नेगेटिव आएगी, हम ऐसे बोलते हैं इसको, ठीक है। ये बस हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि हम ये कह पाएं कि जो हमारी फाइनल लेंथ है उसको फिर हम ऐसे बोल देंगे अब मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस 0 एरर। ठीक है जी, हमने मतलब ये कन्वेंशन फिक्स की हुई है, फर्क कुछ नहीं है, बस ऐसी एक कन्वेंशन फिक्स की हुई है कि जो 0 एरर है उसको हमेशा जो रीडिंग आई उससे सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर बच्चों? इज दिस क्लियर? तो बच्चों आपको ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें आपको दिखा देंगे कि भाई पहले जब कुछ नहीं रखा था, जब जॉस टच कर रहे थे तब की फोटो दिखा दी, और एक फोटो बाद की दिखा दी जैसे ये है, और आपको पूछा जाएगा कि बताओ भाई फाइनली क्या लेंथ होगी, तो वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? मैं बच्चों आपको अगला ना स्क्रू गॉज भी अभी बता रहा हूँ, वो बहुत ही आसान है, मतलब कंसेप्ट अंडरलाइन तो सारे ऊपर वाले ही हैं। हाँ, आपको वो कंफ्यूजन कभी नहीं होगी कि आपको यही ना पता चल रहा हो कि कौन से वाले कोइंसाइड कर रहे हैं, वो क्लियरली मेंशन्ड होगा। पहले बच्चों एक बार मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूँ स्क्रू गॉज का। और गोपाल क्या लग रहा है, बेट हार रहे हो जीत रहे हो? हाँ बच्चों देखो, ये इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ पे बच्चों ये वाला तो मेन स्केल ही है, ठीक है, और ये फिगर में मेंशन्ड है सर्कुलर स्केल। तो बेसिकली सर्कुलर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर में तो क्या था कि वर्नियर स्केल मेन स्केल के ऊपर लेफ्ट राइट स्लाइड कर रहा था, ठीक है। यहां पर भी सर्कुलर स्केल
मेन स्केल के ऊपर लेफ्ट राइट मूव करेगा, बट वो कैसे मूव करेगा? गोल घूमते हुए। समझ रहे हो बच्चों? जैसे एक स्क्रू होता है, स्क्रू गोल घूमते हुए आगे पीछे मूव करता है ना, इसीलिए इसको स्क्रू गॉज कहते हैं। तो मतलब जो सर्कुलर स्केल है वो मेन स्केल के ऊपर गोल घूमता हुआ मूव कर रहा होता है। तो बिल्कुल सिंपल वर्किंग है बच्चों। हमने जिसको मेजर करना होता है उसको हम फिट कर देते हैं यहाँ पे, लाइक दिस। ठीक है। जिसको जहां पे रैचेट लिखा हुआ है उसकी हेल्प से, नहीं रैचेट की हेल्प से नहीं, जहां थिम्बल लिखा हुआ है, जो थिम्बल है उसकी हेल्प से हम सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बीच में कुछ फंसाया और ये थिम्बल को हम रोटेट करते हैं, तो वो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो बीच में फंस जाएगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? अब वर्किंग बिल्कुल आसान है। बेसिकली हमने क्या किया है कि जो ये सर्कुलर स्केल है उसकी डिस्प्लेसमेंट को हमने इन टर्म्स ऑफ अ स्केल डिवाइड कर दिया। तो यहां पर भी दो तरीके के स्केल्स हैं, एक मेन स्केल जिसको पिच स्केल लिखा हुआ है, और एक सर्कुलर स्केल। ठीक है। तो सर्कुलर स्केल पे बच्चों डिविजन्स हमने मार्क की होती हैं। हम ये रिकॉर्ड कर लेते हैं कि मेन स्केल के ऊपर एक डिवीजन मूव करने में सर्कुलर स्केल के कितने डिविजन्स मूव कर गए। ठीक है। जैसे मान लो सर्कुलर स्केल पे बच्चों 100 डिविजन्स हैं, मैं एक सर्कुलर स्केल को क्लियरली बना देता हूं बच्चों। मैं इसकी टॉप व्यू बना रहा हूं। तो ये बच्चों बिल्कुल वो पिच वाला कंसेप्ट है अपना। पिच क्या होता है बच्चों? कि एक रोटेशन में कितना मूव किया सर्कुलर स्केल, है ना? अब सर्कुलर स्केल के ऊपर बच्चों हमने मार्किंग्स की हुई हैं। जैसे वो सिलेंडर है की शेप में है, तो आप सोचो कि हमने ये 0 से स्टार्ट करके 1 2 पीछे चले गए हम। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल ये हमने 50 डिविजन्स कर दी। वो 50 भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया एक तरह से कि सर्कुलर स्केल की डिविजन्स को, मतलब सर्कुलर स्केल की रोटेशन को इन टर्म्स ऑफ डिविजन्स डिवाइड कर दिया, है ना? मतलब मैंने अगर 50 डिविजन्स कर दी तो मैंने क्या किया है, उसकी जो कंप्लीट रोटेशन है उसको 50 डिविजन्स के अंदर ब्रेक कर दिया। अब पिच का मतलब हुआ
distance moved by circular scale in one rotation. है ना? तो अब बच्चों लीस्ट काउंट क्या हुई? हम कितनी छोटी से छोटी लेंथ को मेजर कर लेंगे? नहीं, पिच पे तो पूरा ही रोटेट कर गया ना, पिच पे तो पूरा 50 डिवीजन जितना रोटेट कर गया। हम छोटे से छोटी कितनी रोटेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं? एक डिवीजन जितनी रोटेशन को। तो एक डिवीजन में उसने कितना मूव किया? पिच अपॉन 50, है ना? तो इसको मैं कैसे लिखूंगा जनरल फॉर्म में? पिच अपॉन number of divisions on circular scale. ये समझ आ गया बच्चों फॉर्मूला लीस्ट काउंट का कैसे बना? बाकी बच्चों अब आगे वही है, मेन स्केल रीडिंग कौन सी होगी कि मेन स्केल के कौन से डिवीजन के बाद सर्कुलर स्केल हमें दिख रहा है। तो हाँ जी, हाँ लीस्ट काउंट है एक डिवीजन के करस्पॉन्डिंग कितना मूव किया है, क्योंकि उतना आप रिकॉर्ड कर सकते हो। हाँ, तो ये बच्चों ऊपर वाले फिगर से हमें समझ आ जाएगा। तो इसमें अब मेन स्केल क्या हुआ? जिस डिवीजन के आगे आपको सर्कुलर स्केल दिख रहा है, ठीक है? तो यहां पर भी अब रीडिंग क्या होगी? वही मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है? वही डिवीजन, कौन सी डिवीजन है, इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ पे कोइंसाइडिंग डिवीजन हम किसको बोल रहे हैं? जो मतलब हॉरिजॉन्टली कोइंसाइड कर रही है। जैसे ये इस फिगर में खैर ब्लर्ड हो गया,
बट जो भी ये वाली डिवीजन बनेगी, समझ आ रहा है बच्चों? आप ये समझ रहे हो बच्चों, ये फॉर्मूले का लॉजिक क्या बना? बिल्कुल वही कि अगर आपको मैं कहूं कि मेन स्केल के बाद 30 डिविजन्स के करस्पॉन्डिंग मूव कर गया, है ना? तो मेन स्केल जितना तो हो ही गई लेंथ पक्का, एंड एडिशनल लेंथ क्या हो गई? बस 30 इंटू लीस्ट काउंट, इजंट इट? बच्चा आया समझ? तो बस ये हो गया, और वही बाद में अगर 0 एरर होगा तो 0 एरर लग जाएगा। इसके कुछ क्वेश्चंस भेजो प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको ना अभी भेज दूंगा आज ही, पहले वो प्रैक्टिस कर लेना, फिर जो आपके शीट में बचे हुए हैं क्वेश्चंस वो करना, ठीक है? और फिर सैटरडे को बच्चों क्लास रख लेंगे हम, सैटरडे को मैं डिस्कशन करा दूंगा आपको, राइट? नहीं, वेक्टर्स की कोई अलग शीट नहीं है, बस उसी में ही है जो है। हाँ, आपको 3 शीट्स मिली हैं। बेसिकली क्या है बच्चों, एक में मेंस के थोड़े पुराने क्वेश्चंस हैं, एक में मेंस के थोड़े रीसेंट क्वेश्चंस हैं, और एक में एडवांस के क्वेश्चंस हैं, है ना? तो मतलब 3 अलग-अलग हुई हैं या एक में ही कुछ, मतलब वो एक के ही 2 पार्ट्स हैं बेसिकली तो, शायद। क्लियर है ना बच्चों? ठीक है, हम 2:30 बजे के बाद ही रखेंगे फिर क्लास। रिवीजन शीट 1, 3 और एडवांस्ड 1, ऐसा? बस ठीक है फिर, हाँ? चलो ठीक है बच्चों, ओके देन, बाय।